और यह दूरदर्शी कदम है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं बहुत दूरदर्शी है। भजन लाल जी, मैं आपको और आपके पदाधिकारियों को और ऊर्जा मंत्री राजस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमको याद है, हमको तो कुछ समय से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे याद है कि क्या समस्याएं थी राजस्थान में। बिजली की समस्या निरंतर थी, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या, कंपनियों की समस्या तो अभी भी है, उस पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन बिजली उपलब्धता की समस्या मुक्त थी, कोयला उपलब्धता की समस्या मुक्त थी। यह विडंबना थी कि कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में राजस्थान के जो कैप्टिव माइंस थे वो चालू नहीं हो पा रहे थे। ये विडंबना थी। अब ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी भजन लाल जी, और कोयले की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप लोगों ने फॉरवर्ड लुकिंग और ये दूरदर्शी कदम जो उठाया है नया उत्पादन क्षमता बढ़ाने का, ये अपने आप में बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आगे चल करके हम लोग का डिमांड, देश का डिमांड बढ़ रहा है। पिछले साल हम लोग का डिमांड करीब 9% बढ़ा, अगले इस साल भी हम लोगों का डिमांड करीब 9-10% बढ़ेगा। अभी हमारा पीक डिमांड 2,45,000 मेगावाट है, और हमको लगता है कि ये अगले वर्ष में जा करके ये हो जाएगा कम से कम 2,60,000 2,65,000 मेगावाट। ये इस गति से डिमांड हमारा बढ़ रहा है, और ये बढ़ना भी चाहिए। यह गति क्या परिचायक है, जिस गति से हमारा देश प्रगति कर रहा है ये उसका परिचायक है, क्योंकि बिजली के बिना तो प्रगति होती नहीं, तो हम लोग को बिजली उपलब्ध कराना है, नहीं तो ये प्रगति रुक जाएगी। तो इसीलिए जो कदम आपने उठाया है एनटीपीसी के साथ, ये आप जो एमओयू अभी साइन करने जा रहे हैं, उससे 1600 मेगावाट का तो आपका छाबरा थर्मल प्लांट में तो नया कैपेसिटी लगेगा ही, उसके अतिरिक्त भी करीब और भी 2-3 यूनिट्स वहां लग पाएंगे। और मेरा तो एडवाइस होगा कि उसको लगवा ही दें, जिस गति से डिमांड बढ़ रहा है। और जो जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, सब के सब नफा में है, प्रॉफिट में है, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ गया और डिमांड बढ़ेगा भी, ये डिमांड रुकने वाला नहीं। तो एडिशनल यूनिट्स भी आप लागू कर ही दें। जो आपने निर्णय लिया है कि एनटीपीसी के साथ जेवी करके जो वर्तमान आपके यूनिट्स हैं उसका आप मेंटेनेंस वगैरह करावे, ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, यह भी बहुत ही दूरदर्शी कदम। तो भजन लाल जी, इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। जो पावर ग्रिड के साथ आप एमओयू कर रहे हैं ताकि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो खामियां हैं उसको दूर हो सके, यह भी बहुत दूरदर्शी कदम। और ट्रांसमिशन सिस्टम में खामियां हैं राजस्थान में, दिक्कत है राजस्थान में, आपको पदाधिकारी बता दिए होंगे, नहीं तो बताएंगे, और उसको दूर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें पावर ग्रिड के पास पर्याप्त संसाधन है, तो आपको इसमें संसाधन भी नहीं लगाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो आप ये एनटीपीसी रिन्यूएबल से जो आप करार कर रहे हैं, यह भी दूरदर्शी 25,000 मेगावाट, इससे आपकी तो आवश्यकता पूर्ति होगी ही, आपको रेवेन्यू बहुत मिलेगा, क्योंकि आप बिजली बेचेंगे पूरे देश में, और इसी से आपका पर कैपिटा इनकम हमको लगता है कि 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा। वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के कारण राजस्थान का पर कैपिटा इनकम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हर किसान को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका किसान तो खुशहाल हो ही रहा है, आपका प्रदेश भी खुशहाल हो रहा है। ये 25,000 मेगावाट इसमें से जो आप बेचेंगे देश के विभिन्न भागों में, उससे आपको बहुत रेवेन्यू मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जो आप लोगों ने ये एग्रीमेंट तय किया है कि आप करेंगे पिटहेड प्लांट्स बनाने के लिए, यह भी दूरदर्शी कदम है। यह राजस्थान को आगे ले जाने के लिए, राजस्थान भविष्य का राजस्थान बनाने के लिए सबसे सशक्त कदम है। और मेरी बधाई भजन लाल जी आपको, माननीय उप मुख्यमंत्री को और आपके ऊर्जा मंत्री को और सभी पदाधिकारियों को आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही दुर्दायक कदम है और बहुत ही दूरदर्शी कदम है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन तथा सहयोग से राज्य का ऊर्जा तंत्र पूर्ण रूप से सुदृढ़ और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और राज्य की संपन्नता बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी कर सकेगा। धन्यवाद।
ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस विशेष अवसर पर हमें भारत सरकार के माननीय कोयला एवं खान मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का सानिध्य पीसी के माध्यम से मिल रहा है। मान्यवर, हम आपके आशीर्वचनों के आकांक्षी हैं। अपने उद्बोधन के लिए बताया। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे परम मित्र और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, श्रीमती दिया कुमारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, श्री नागर जी, एनर्जी मिनिस्टर, सेक्रेटरी कोल, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सब 15-20 दिन के बाद मेरे पास आए हुए थे। तब मैंने वो भी नया मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम हमने एक सुझाव दिया, ये कोयले के इतना ज्यादा रेक करो, ये तो रिक्वेस्ट उनका था, तो हमने तो वो तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने सुझाव दिया। तो अभी असम के साथ और मध्य प्रदेश के साथ हमारा एमओयू हो रहा है पिटहेड पावर प्लांट और कुछ पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि आप सब जानते हो कोल इंडिया एक सक्षम पीएसयू के नाते बहुत ही अच्छे काम कर रहा है और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा भी उपलब्ध है। तो इसी हम एक तरह के पार्टनरशिप में अगर हम बिजली ही पिटहेड कर उत्पादन करते रहे तो ये जरूर जो कोयला का ट्रांसपोर्टेशन का जो समस्या है उसका बहुत बड़ा हल हो जाएगा। लेकिन एकदम इमरजेंसी के लिए जो कुछ भी कोयला चाहिए वो कोयला तो हम जरूर रेक्स को बढ़ाएंगे, ऐसे मैंने आश्वस्त किया था। रेक्स को तो बढ़ाया, लेकिन मैं विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इतने कम समय में वहाँ प्लांट का ये किया है, हुआ पावर ग्रिड से वो क्या है? आज 3 कार्यक्रम थे सर। एक तो था ट्रैक्टर रैली, ये किसान मोर्चा ने निकाला था। थोड़ा सा पंडित भी नीचे थोड़ा। ये गांव का परिभ्रमण करने के बाद, सभी गांव का परिभ्रमण करने के बाद ग्राम परिक्रमा करने के बाद किसान मोर्चा का ये था, उसको हमने फ्लैग ऑफ किया। तो आप लोग देखे बिहार के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे मनोज जी वो थे। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने एक शिलान्यास किया मध्य प्रदेश में एक योजना का। वहां पर एनटीपीसी का एक योजना है जिसका शिलान्यास हमने किया। और राजस्थान में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे उसको उपस्थित, और मध्य प्रदेश वाले में मध्य प्रदेश के जो माननीय मंत्री हैं, हमारे साथी हैं केंद्र में, वीरेंद्र जी, सोशल जस्टिस वो थे, उन्हीं के क्षेत्र में वो योगदान लगा। राजस्थान में राजस्थान सरकार की जो उपक्रम है RVUNL, वो एनटीपीसी के साथ जेवी कर रही है, और उस जेवी को वो अपने प्लांट देंगे उसका मेंटेनेंस और चलाने के लिए, उसका रिवैम्पिंग करने के लिए। नए प्लांट्स एनटीपीसी लगाएगा वहां पर 1600 मेगावाट का। अभी इसके अलावे फिर बाद में 1600 मेगावाट और लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का एनटीपीसी वहां वो राजस्थान सरकार चाहती है कि 25,000 मेगावाट लगे, उनको आवश्यकता है, जमीन भी है। तो एनटीपीसी का जो रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है वो वहां पर 25,000 मेगावाट राजस्थान में लगाएगा। जो हमारा ये ट्रांसमिशन का व्यवस्था है पावर ग्रिड, वो उसके साथ राजस्थान का जो ट्रांसमिशन कंपनी है वो जेवी करेगी, ताकि राजस्थान में पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन बना। राजस्थान में आप लोग सुने हमारे भाषण को, राजस्थान में ट्रांसमिशन की दिक्कत, तो ये ट्रांसमिशन की दिक्कत को दूर करने का उपाय राजस्थान सरकार ने निकाला है। बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि पावर ग्रिड के पास एक्सपर्टीज भी है और पैसा भी।
तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम बना दें। भविष्य में और पावर की आवश्यकता हो तो राजस्थान सरकार पिटहेड पावर प्लांट भी वो ये बन रहा है, ये कोल इंडिया बना रही है, तो वहां पर पिटहेड पावर प्लांट से भी वो बिजली मोटा मोटी ये 3 ट्रांसफर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए।